आप बताओ कि आपको अभी तक सबसे भयानक एंटिटी या सबसे भयानक चीज़ ऐसी कौन सी लगी जिससे आपका सामना हुआ हो? प्रे चुड़ैल बहुत तरह की होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी एंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने या आपसे जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सुना होगा। जी 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 जी। आपने नसकटे के बारे में सुना है कभी? नहीं। तो जब आपको दिखी वो तो क्या रूप था उसका? आज मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। इस अच्छा। बोतल में वो एंटिटी कैद है। अगर आपको साक्षात रूप में देखना है तो मैं ढक्कन खोल के भी दिखा सकता हूँ। कोई भी कोई साधना में बैठा हो जी उसमें विघ्न नहीं डालते, जी प्रभु जी, उसके क्योंकि लिए वो किस काम से बैठा हो, किस चीज़ के लिए साधना कर रहा हो, वो जाने बिना आप जो है कैमरा उठा के आ गए, आपका नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने बियाबान इलाके में आप क्यों आए हो? आप उसे तंत्र का बोल लीजिए, उसे ब्लैक मैजिक का बोल लीजिए, कोई बहुत बड़े काम के लिए मैं ये पूजा करने के लिए इतनी दूर आया हूँ। किसी का हित करने के लिए आए हो कि अहित करने के लिए आए हो? कोई व्यक्ति के पीछे ऐसी एंटिटी लगी है जो उसकी जान तक लेना चाहती है। तो यहाँ पर तो संपर्क का भी कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। तो आप कैसे, मतलब कैसे पता लगेगा कि उस एंटिटी से पीछा छूट गया? कर्ण पिशाचनी की साधना आपने सुना ही होगा। जी। ये ऐसी साधना है जिससे जो है फ्यूचर भी देखा जा सकता है। तो वैसी साधना को सिद्ध करके जो है पता लगाया जा सकता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कई तरह के मेरे पास केस आते हैं जिनमें वशीकरण से रिलेटेड, लव प्रॉब्लम से रिलेटेड और जो है किसी को मारना तक। अच्छा। जैसे मरण क्रिया। सबसे पहले तो मैं ना एक खोपड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ। ये असली खोपड़ी है? बिल्कुल, ये जो है अघोरी की खोपड़ी है। प्रभु जी, मैं ना देख रहा हूँ कि इसमें ना गुड़िया है, 1 2 3 4। मैंने एक पीछे रेड जैसी है, बड़ी भयानक सी लग रही है। इसको प्लीज अगर आप दिखा सकते हो तो ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, ये एक जो है वशीकरण की गुड़िया है। प्रभु जी, हर हर महादेव। प्रभु जी, हर हर महादेव। प्रभु जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। माफ करना प्रभु जी, मैं हो सकता है आपकी तंत्र साधना में विघ्न डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं आपसे जानकारी लूँ। मैं वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को तंत्र के बारे में ज्ञान देता हूँ। प्रभु जी, मैं क्या ज्ञान देता हूँ, आप जैसे अच्छे अच्छे साधक मिलते हैं वो ज्ञान देते हैं और मैं लोगों तक वो बात पहुँचाता हूँ। प्रभु जी, तो आपकी साधना को विघ्न करने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूँ प्रभु जी, कि थोड़ा सा अगर आप तंत्र के लिए दे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी साधक, साधु, तांत्रिक, अघोरी, कोई भी कोई साधना में बैठा हो उसमें विघ्न नहीं डालते। जी प्रभु जी, क्योंकि वो किस काम से बैठा हो, किस चीज़ के लिए साधना कर रहा हो, वो जाने बिना आप जो है कैमरा उठा के आ गए, आपका नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रभु जी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि शायद विघ्न तो पड़ेगा हमारी साधना में, लेकिन आप लोगों को जो अपने जो चैनल के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से जो ज्ञान देना चाहते हो, उसमें लोगों की मैं लोक भलाई की ही बातें आपको बताऊंगा। जी जी जी। पूछिए, आपके क्या सवाल है? मैं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। प्रभु जी, मैं बैठ जाऊँ कि नहीं बैठ जाऊँ? बैठिए। प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद ये महादेव की कृपा थी जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और प्रभु जी, मैं ना थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। प्रभु जी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? इतने बियाबान इलाके में आप क्यों आए हो और यहाँ पर क्या साधना हो रही है? और प्रभु जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रभु दयाल है। जी जी जी। मैं कोलकाता कालीघाट से हूँ। जी जी। और यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि जो है देश दुनिया की दौड़ भाग से दूर, शोर शराबे से दूर, प्रकृति की गोद में जो है पहाड़ों की इस जो है चोटी पे मैं बैठ के चुपचाप शांत से जो है कोई बड़े काम के लिए ये साधना कर रहा हूँ। अच्छा, किसी बड़े काम के लिए? बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है, आप उसे तंत्र का बोल लीजिए, उसे ब्लैक मैजिक का बोल लीजिए, कोई बहुत बड़े काम के लिए मैं ये पूजा करने के लिए इतनी दूर आया हूँ। अच्छा 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 प्रभु जी, तो मतलब किसी का हित करने के लिए आए हो कि अहित करने के लिए आए हो? देखिए, हमारे पास हित अहित
दोनों तरह के जो है काम आते हैं। जी जी जी। लेकिन मैं जो ये साधना में बैठा हूँ, मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा है किसी की जान खतरे में है, उसकी जान की रक्षा करने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। जी 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 प्रभु जी। तो मतलब बाकी जगह लोग तो कई जगह शमशान घाट में करते हैं, जितना मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है। कुछ लोग अपने घर में बैठ के कर लेते हैं, कुछ लोग मंदिर में बैठ के कर लेते हैं। ऐसी मतलब ऐसी भी क्या बड़ी विघ्न आ गई होगी, या ऐसा क्या कारण है कि आपको इतने एकांत में आकर, या आपको तो रहना इधर ही पड़ता होगा, हाँ या जी। मुझे नहीं इस बारे में माफ़ करना, ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे, जितना भी है। तो और क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको शक्तियाँ मिलती है यहाँ पर, या साधनाएं होती है, और क्या ऐसा आता है कि जिसके कारण आपको इतना एकांत में, इतने पहाड़ों में, हिमालयन की मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आना पड़ता है? देखिए, कुछ साधना होती है जो शमशान में होती है, जी कुछ जी साधना होती है जो घने जंगलों में होती है, जी कुछ जी साधना होती है जो नदी के किनारे होती है, जी ठीक जी है। जी जी जी। लेकिन ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। अच्छा, एक ऐसी थोड़ा सा बताओ प्रभु जी, शायद मैं माफ़ करना मुझे, मैं ना थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये साथ क्या काम है। हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएं कि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि किस तरीके का काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको उनके नाम के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि एक ऐसी एंटिटी पीछे लगी है, किसी अच्छा मेरे भगत के, मेरे कल जो है कोई व्यक्ति के पीछे ऐसी एंटिटी लगी है जो उसकी जान तक लेना चाहती है। अच्छा एक ऐसी एंटिटी है जो उसका खून चूसना चाहती है। अच्छा अच्छा एक अच्छा ऐसी एंटिटी है जो उसे कई तरह के रोग देना चाहती है। अच्छा एक अच्छा ऐसी एंटिटी है जो उसको निचोड़ना चाहती है, उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। अच्छा अच्छा उस अच्छा। पर्पज के लिए मैं यहाँ पे जो है एकांत में आया हूँ, ताकि मैं उसकी साधना में कोई विघ्न ना पड़े और मैं उसकी रक्षा करूँ और उस एंटिटी से उसका पीछा छुड़ाऊँ। अच्छा, तो कब तक रहोगे आप इधर? देखिए, जब तक काम नहीं हो जाता उसका उसका जो है उस एंटिटी से पीछा नहीं छूट जाता, उसकी जान जो है खतरे से बाहर नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा, इसी साधना में बैठा रहूँगा। तो यहाँ पर तो संपर्क का भी कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। तो आप कैसे, मतलब कैसे पता लगेगा कि उस एंटिटी से पीछा छूट गया या कुछ हो गया? तो मतलब कैसे लगती है सारी चीज़ें पता? जो अघोरी होता है, जो साधक होता है, जो महात्मा होता है, आपने देखा होगा, जो है आगे धुना जगह होता है उनकी, हम्म। ठीक है, जो बैठे रहते हैं। जी जी क्या जी। होता है, साधक और जो अघोरी होते हैं हाँ जी। वो क्या करते हैं, साधना के द्वारा पता लगवाते हैं अच्छा। कि जिनका काम चल रहा है। जैसे कि आपको बोल दूं, कर्ण पिशाचनी, हाँ जी हाँ जी। कर्ण पिशाचनी जैसी चीज़ों से उनको सिद्ध कर लेते हैं, वो हम्म चीज़ें छोड़ते हैं, हम्म। उनके द्वारा पता लगता है। जैसे तार से तार जुड़ जाती है, अच्छा, मन मन में ही। मन के अंदर ही। जो उसका जो है कर्ण पिशाचनी की साधना आपने सुना ही होगा, जी ये जी। ऐसी साधना है जिससे जो है फ्यूचर भी देखा जा सकता है। तो हम्म। वैसी साधना को सिद्ध करके जो है पता लगाया जा सकता है भी काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसकी जान खतरे में है या नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसे पता लग जाता है ना हाँ प्रभु जी। जी। और क्या कहते हैं प्रभु जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि हमने ना, मेरी पॉडकास्ट में बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में बातें होती है और लोग इस बारे में सुनना पसंद भी करते हैं। आप बताओ कि आपको अभी तक सबसे भयानक एंटिटी या सबसे भयानक चीज़ ऐसी कौन सी लगी जिससे आपका सामना हुआ हो? अगर आप एंटिटी की बात कर रहे हैं, एंटिटी कई तरह की होती है, जी जी। जिनमें मैंने जिक्र किया कर्ण पिशाचनी, हाँ। लिलीपुट, जी जी। ठीक है, और बहुत तरह की एंटिटी होती है, हाँ ठीक जी। है। कोई कई तरह के जिन होते हैं, हम्म। कई तरह की जो है एंटिटी, भूत प्रेत चुड़ैल, बहुत तरह की होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी एंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ अच्छा। जिसके बारे में शायद ही आपने या हम्म। आपकी जो है दर्शक जो वीडियो को देखेंगे या आपसे जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सुना होगा। जी 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 जी। आपने नसकटे के बारे में सुना है कभी? नहीं, आज पहली मैं बार सुन रहा हूँ मैं। ऐसी एंटिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि नसकटा। नस कटा। बिल्कुल। जिसकी अच्छा गर्दन नहीं होती, जिसकी जैसे बोलते हैं नस नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। प्रभु जी बताओ इसके बारे में थोड़ा सा। नसकटा एक नदी के किनारे ही मिलता है, वो एंटिटी होती है सिर्फ नदी के किनारे ही मिलती है। हम्म। इसका कारण, जैसे एक नसकटा जो है एक पुरानी, जैसे हमें तो हमारे गुरुओं से, अघोरियों से पता चला था। एक कोई राजा था, हम्म। पुराना जी। राजा था कोई, जो है वो बहुत हवसी था। अच्छा। हवसी था, हर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसको अच्छा लगता था, जी जी जी। ठीक है। तो उसने क्या किया कि कोई रानी थी कहीं की,
उससे उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जी जी सफल नहीं हो पाया वो, तो उस रानी ने उसकी जो है गर्दन काटने का आदेश दे दिया। वो जी। पकड़ा गया और उसकी गर्दन काटने का आदेश दिया गया। जी 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 जैसे उसकी गर्दन कट गई, लेकिन उसकी जो अंदर की जो जागरूकता है, उसके मन में जो दिल में जो ख्याल था वो पूरा नहीं हुआ। जी जी। पूरा नहीं हुआ तो जो है उसकी आत्मा भटकने लगी, उसी चक्कर में भटकने लगी, प्रतिशोध करने लगी। जैसे किसी उसके अंदर क्रोध हो गया, जी 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 जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी और आप उसके बिना जो है नहीं रह पाओगे, तो आपके मन में क्रोध होगा ना। वैसे चीज़ उसके मन में होने लगी। तो क्या होने लगा कि उसने जो है नसकटे ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, अच्छा। ख़त्म करना शुरू कर दिया, अच्छा। ख़त्म करना शुरू कर दिया। जैसे उसकी गर्दन जो है काट दी गई और उसके जो शरीर को है उसको जलाया नहीं गया, उसको नदी में बहा दिया गया, अच्छा। पानी में बहा दिया गया। तो वो चीज़ें, उसकी आत्मा, उसका जो प्रेत वहीं भटकता रहा। और भटकता ऐसा रहा कि जब भी कोई रात में निकलता था तो जो है वो उसको ख़त्म करने लगा। जी 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 नसकटा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे आप जा रहे हो नदी के किनारे, तो आपको नदी में अगर दीपक जलता हुआ दिखाई दे, दीपक जलता हुआ दिखाई दे, पानी में चल रहा है, तो समझ लेना ये नसकटे का प्रभाव है। अच्छा, मतलब अगर हमें दिख रहा है तो वो प्रभाव हम पर है। बिल्कुल। नसकटा जो आएगा, उसकी एंटिटी जैसे आएगी ना, उससे पहले नदी में आपको दिया जगता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, उससे पहले दिया जगता हुआ दिखाई देगा आपको। और जो है उसके बाद में वो बिना जो है धड़ का, सिर्फ उसका धड़, बिना सिर का इंसान आपके सामने आएगा। पहले दिया जगता हुआ दिखाई देगा, वो संकेत होते हैं उसके भी, साइड में हो जाओ भी मैं आ रहा हूँ, जैसे वो आप जागरूक करेगा आपको। उसके बाद में वो जो है बिना सर का बंदा, एंटिटी सामने से निकलेगा। अगर आप उसके रास्ते में आओगे तो आपका सर्वनाश है, बच नहीं पाओगे, सीधा मौत को दस्तक होती है वो। अच्छा, फिर छोड़ेगा नहीं वो छोड़ेगा नहीं। ये एंटिटी जो है मेरे कोई भक्त के पीछे लग गई। अच्छा। ये एंटिटी मेरे कोई भक्त के पीछे लग गई, लेकिन जैसे तैसे वो परमात्मा की जो देन बोल लो, जैसे तैसे वो बच गया, जैसे तैसे वो वहाँ से भाग निकला। क्योंकि उसको दिया जगता हुआ दिखाई दिया तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से वो भाग निकला। अच्छा। लेकिन जो है उस एंटिटी ने उसने जो है उसको देख लिया, तो वो उसके पीछे पड़ गया भी मुझे इसका खून चाहिए। अच्छा, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसको मैंने मार देना है। तो वो एंटिटी उसके पीछे लग गई। उसके पीछे ऐसी लगी एंटिटी वो कि उसको जैसे सपने में भी वो नसकटा ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके सपने में नसकटा दिखाई दे रहा है, दीवार पर परछाई दिखाई दे रही है उसको, लेकिन उसकी गर्दन नहीं है। अच्छा, धड़ धड़ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें हैं जो सबसे पावरफुल एंटिटी होती है, वो नसकटे की बोली जाती है। वो मैंने केस सॉल्व किया था, मैं ही जानता हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो मैं ही जानता हूँ कि उस एंटिटी का सामना मैंने कैसे किया था। अच्छा, उसको मैंने कैसे कंट्रोल किया था। आपके सामने भी दिखी आपको वो? बिल्कुल, मैंने ये केस सॉल्व किया तो मैंने जो है उसको सिद्ध किया। अच्छा, सिद्ध किया आपने? मैंने उसको सिद्ध किया, तब जाके ये जो है केस सॉल्व हो पाया। तो जब आपको दिखी वो, तो क्या रूप था उसका? देखिए, जब मैंने वो कार्य करने के लिए, मैं जैसे जिस इंसान की वो खून की प्यासी थी, जिसको वो एंटिटी मारना चाहती थी, उस इंसान का मैंने जो है खून लिया, खून निकाला, उसका कोई चीज़ में डब्बी में डाला और मैं जो है चला गया नदी के पास, जहाँ पे उसको वो एंटिटी दिखाई दी थी। जी जी जी। मैंने जैसे ही अपनी जो है शक्तियों का आह्वान किया, मेरी जो है साधना में मैं बैठा, और जैसे ही मैंने वो खून की बूंदें नदी में डाली, वैसे ही उस एंटिटी का आगमन हुआ। अच्छा, उस टाइम ही वो एंटिटी समझ लो संकेत दे रही थी मुझे, जैसे मैंने बताया आपको कि दिया जलता हुआ दिखाई देने लगा। जी 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 जी। एंटिटी का आगमन हो गया, वो चीज़ें आने लगी, और पीछे जो पीछे है सर जो है नसकटा आ रहा था, जिसका सर नहीं था, सिर्फ धड़ था, और वो आ रहा था, मेरी तरफ आ रहा था। जैसे समझो वो मेरे को ख़त्म कर देगा। अच्छा, मेरे को हमला कर देगा। उसने जो है एक ऐसी दुर्गंध मुझे आई उस टाइम, जो है ऐसी दुर्गंध मुझे आई
कि जो है सोच नहीं सकते आप, ऐसी दुर्गंध मुझे आई। स्मेल आती है ऐसे बिल्कुल बुरी? बिल्कुल, देखिए कोई नेगेटिव चीज़ है उसकी स्मेल पक्का आती है। हाँ। ठीक है। और वो उसने आके जैसे बोलते हैं कि मेरे पे हमला करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी साधक साधना में बैठे होते हैं, अपनी प्रोटेक्शन हम पहले रखते हैं। काम बाद में होता है, प्रोटेक्शन पहले होती है। तो जैसे तैसे मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी जो मैं आपको बताऊं कि कुछ प्रभाव मेरे यहाँ पे देखने को निशान मिल सकता है आपको। अच्छा, ये निशान मैं चाहूंगा कि कैमरामैन हमारे जो भाई है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है दांत मारा है ये। तो यहाँ पे मेरे जो है खून आने लगा, यहाँ से दो जैसे चामड़ी फट गई। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी साधना को नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उस एंटिटी को मंत्रों के उच्चारण से, चीज़ों के माध्यम से कंट्रोल किया, अपने वश में लिया। जी जी जी। ठीक है। पहले मैंने उसको वश में लिया, कंट्रोल में किया, बोतल में मैंने उसको एंटिटी को डाला। क्योंकि एंटिटी को जैसे कोई इंसान, कोई साधक अघोरी कैद करता है तो वो एक धुएं के रूप में बदल जाती है। अच्छा, मुझे ना अब मैं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ चीज़ें, मतलब मुझे चीज़ें कनेक्ट हो रही है, और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें इस तरीके से होती है। क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि एंटिटीज़ को पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन था कि एंटिटीज़ को कैसे पकड़ेगा, वो छोटे इंसान, वो छोटी डिलीपुट टाइप में आ जाती कैसे आती, लेकिन अब मैं जब समझा कि एंटिटी धुएं की तरह उस तरीके से आती है तो मैं थोड़ा सा क्लियर हो गया। प्लीज़ बाबू जी आगे बताइए। एंटिटी जो मैंने देखी थी सर, जो है नस्कटे की, हाँ। वो कम से कम 9 फुट लंबा था। अच्छा। ऐसा तो है नहीं 9 फुट का इंसान मैं कोई बोतल में कैद कर लूँगा। हाँ। तो यही चीज़ है भी, कोई एंटिटी को पकड़ते हैं तो साधक साधना के माध्यम से जो है उसको एक धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाती है खुद ब खुद। जी और जो है उसको कैद किया जाता है, और ऊपर जो है मंत्रों के उच्चारण से ढक्कन लगा दिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। मैंने उसको विधि विधान के साथ कैद किया, क्योंकि जो मैंने खून की बूंदें डाली थी जो है, तो क्या हुआ, उस जो भगत की आत्म, जो उसके एंटिटी का प्रभाव था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसको खून चाहिए था और उसको खून मिल गया। ठीक है। तो एंटिटी वो अपना संकेत देने लगी, तो मैंने साधना से उसको कैद किया, और जो है पहले मैंने उसको कैद किया, फिर मैंने इस चीज़ के जो है टांके लगवाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर हैरान हो गया भी जो है ये क्या चीज़ है। उसको भी समझ नहीं आया भी क्या है, किसी ने मारा है आपको, क्या किया है, कुछ ऐसा हाल हो गया था इस चीज़ का। इस उल्टी साइड कैसे मारेगा कोई, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है ना। क्योंकि एंटिटी के पास तो पावर होती है, शक्ति होती है, तो समझ लो कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी थी कि मारना तो वो मुझे गले से काटना चाहता था। अच्छा। लेकिन जैसे बोलते हैं मेरा हाथ, जैसे मेरे हाथ में माला थी तो ये चीज़ें ऐसे आ गई, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कट लगा। तो मैंने इसको टांके लगाए। आज भी वो एंटिटी की मुझे याद आ जाती है जब मैं ये निशान देखता हूँ। अच्छा। आज भी मुझे वो एंटिटी की याद आ जाती है। उस एंटिटी को मैंने 91 दिन लगे मुझे, 91 दिन, पूरे 3 महीने लगे। मैंने उसको सिद्ध किया। आज मैं उस एंटिटी के माध्यम से कई तरह के काम करवाता हूँ। तो वो ऐसे ही पहाड़ों में आके आपने साधना की या बिल्कुल मेरे आस पास ही है वो एंटिटी। अच्छा। आपके कैमरे में तो आ नहीं सकती, लेकिन मेरे आसपास वो एंटिटी है। अच्छा। कई तरह की एंटिटी है, वो मेरे आसपास है, मैंने उनको सिद्ध कर रखा है। प्रभु जी, मुझे एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे मैंने बड़ा सुना है भूतों को बोतलों में, एक गबराल और विकराल सीरियल्स भी काफी चलते थे कि भूतों को बोतलों में कैद किया जाता है। अब चलो, जो भी मूवीज वगैरह बनाते हैं तो कुछ ना कुछ क्लू तो वो रिसर्च तो वो भी करते हैं, तो इतना मैं मानता हूँ कि हो सकता है पूरी बातें उनकी भी सही नहीं होती है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो आपने उस प्रेत आत्मा या जो भी वो कह सकते हैं उसको किया था, तो बोतल में क्यों कैद किया आपने आप उसको? या सुना मैंने कि मुक्तियां करा देते या कहीं और छोड़ देते, सुनसान में छोड़ देते, आपने अपने पास ही क्यों रखा उसको? करवाने को मैं उसको जो है, मेरा तो काम हो गया कि मैंने उसकी जान बचा दी। करवाने को मैं उसको जो है छोड़ सकता था, मेरा काम तो जो था कि उसकी मैंने रक्षा करनी है, जी जी मेरा जी। कंप्लीट हो गया था वो। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देता तो ना जाने कितने लोगों की वो जान लेता। अच्छा। ना जाने वो एंटिटी कितने लोगों की जान लेती, कितने लोगों को परेशान करती, और जो है लोगों को, कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह करती। जी जी जी। इसलिए मैंने सोचा, समझा, और उस एंटिटी को अपने वश में, अपनी बोतल में कैद कर लिया, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और मेरे जो है
काम में मेरी मदद करे, मैं उसको सिद्ध कर लूं और लोगों का कल्याण करूं मैं उस चीज जी से। जी 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 जी। आपने उसको कहाँ, बोतल को कहाँ रखते हो आप? मंदिर में, घर में रखते हो, कहाँ रखते हो जिसमें म- आप भूत? मैंने आपको बोला हाँ। कि एंटिटी मेरे पास रहती है 24 अच्छा। घंटे। इस घने जंगल में शेर, चीते, हाँ। भगीड़े, बहुत तरह के प्रेत आत्माएं भी भटकती है। जी जी जी। मुझे भी मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं उन एंटिटियों को अपने पास ही रखता हूँ। तो वो जो भूत बोतल में है वो अपने पास ही रखा है आपने? बिल्कुल रखा है। अभी भी है? बिल्कुल। दिखा सकते हैं क्या अभी हम? देखिए, वो एंटिटी मैंने आपको बताया बहुत खतरनाक एंटिटी है। अच्छा। उसको दिखाने से पहले हम्म मैं आपको कुछ चीज़ दूंगा, हम्म। कोई ऐसी एक प्रोटेक्शन चीज़ दूंगा जिसको आपने अपने पास में रखना है, अच्छा। ताकि वो एंटिटी आपका कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम्म। और उसको ऐसे उजागर करना पड़ता है दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। आपको बोल दूं कि मैं सीधा अपनी जेब से निकालूं और एंटिटी दिखा दूं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता है। होगा। हाँ। उसको उजागर करना पड़ेगा कुछ हम्म। मंत्रों के माध्यम से, अच्छा अच्छा जो है शंख के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। अच्छा अच्छा जो अच्छा। आपको शंख दिखाई दे रहा है हाँ हाँ हाँ। उसका मैं उच्चारण करूंगा, अच्छा तब वो जो है एंटिटी उजागर होगी, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा। अच्छा सबसे अच्छा। पहले आपकी प्रोटेक्शन जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु क्योंकि जी। मैंने तो उस एंटिटी को अपने जो है काबू में कर रखा है। तो उस हम्म, एंटिटी को अगर आप देखना चाहते हो जी जी जी। तो मैं आपको जो है एक चीज़ देता हूँ जिसको आप अपनी मुट्ठी में रख लीजिए, हम्म। ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। जी 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 जी। तो अभी ये शंख मैं आपको दूं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। मैं आपकी चीजें छू तो रहा हूँ पर हम्म। ऐसे पता नहीं, अब आपके भरोसे है सब। ये अपने यहाँ जो है हथेली में रख लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। ये। अच्छा। ये जो है मंत्रों का साधन है, एक चीज साधक की, हाँ। जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा ठीक है। ये आज मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। इस अच्छा बोतल में वो एंटिटी कैद है अच्छा। जिसको मैंने जो है अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। ये शराब की बोतल है ना, ये इसमें रखा है आपने? बिल्कुल, क्योंकि एंटिटी जो है मांस, मदिरा, इन चीजों के अच्छा प्रभाव में ज्यादा आती है। इनको आप साधारण बोतल में नहीं रख सकते, अच्छा। इन्हीं चीजों का सहारा लेना पड़ता इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि कोई दिक्कत है। है? देखिए, आप इसको छू नहीं सकते, पास अच्छा से देख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। कैमरे में आ रही है? थोड़ा सा अगर आप ऊपर करके दिखा दें तो थोड़े से। ठीक है। अगर आपको साक्षात रूप में देखना है तो मैं ढक्कन खोल के भी दिखा सकता हूँ। आ, मेरे ख्याल से नहीं, मैं तो नहीं देखना चाहूंगा अभी ना, मुझे है विश्वास की होगी, क्योंकि अभी क्या है कि आप तो, मैं तो चला जाऊंगा, पीछे पड़ जाएगी कहीं तो फिर। बिल्कुल, ये आपके जान के लिए खतरा है, लेकिन जो चीज़ आपके मुट्ठी में है, हाँ हाथ में है, वो हाँ। आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। अच्छा अच्छा। चलो, मैं नहीं, मेरी अभी फिलहाल कोई ऐसी इच्छा नहीं है इसको देखने की, बट इतना मैं संतुष्ट हूँ प्रभु जी। कुछ एक एक दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, तो ये मैं अब दे दूँ आपके पास? बिल्कुल। तो कई चीजें लग रही है इसमें, पता नहीं क्या है ऐसा। जय हो महाकाल। प्रभु जी ना, मैं ना अभी आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैं जाता रहता हूँ बहुत अघोरियों के पास, कभी शमशान घाट, कभी ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर आम लोग जाना क्या देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपके द्वारा अगर, क्या मैं ऐसा रखूं अपने लिए थोड़ा सा, आप मुझे या आउट ऑफ कैमरा आप बताओगे, या जैसे भी बताओगे तो मुझे भी थोड़ा बता के रखना कि मैं अपनी सुरक्षा भी कैसे करूं, कि मैं मतलब एंटिटीज को तो मैं छेड़ता ही हूँ, है ना, वो तो मैं हूँ, जैसे आगे 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 पीछे का गोरी आया था उनका मैंने खोपड़ी हाथ में ले ली थी। तो मुझे जिज्ञासा है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करना भी मुझे लगता है मेरे लिए ज़रूरी है। तो मेरे लिए आपका क्या, एक थोड़ा सा आपकी तरफ से कोई ऐसा राय है आपकी? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो भी मेरे पीछे बुरी एंटिटियों का साया ना बने, हम्म, कहीं भी आप जो है जाओ हम्म, अघोरी के पास, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। पहली तो आपको मैंने बताया कि किसी साधक की साधना भंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, माफी बिना मांग के भी नहीं होगा कुछ बिना बाद में? परमिशन के उसके हाँ। पास जो है नहीं जाना चाहिए। अच्छा। पता नहीं वो कैसी साधना में बैठा हो। हाँ। दूसरी चीज,
अगर आपको सच में प्रोटेक्शन करनी है तो या तो आपके पास जो है घोड़े की नाल होनी चाहिए, अच्छा। घोड़े की नाल होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आपन जो है घर के कई घरों में, बड़े घरों में, मंत्री गणों के घरों में आपने देखा होगा दरवाजे पे घोड़े की नाल जो है लगी होती है। उसके क्या होते हैं कि बुरी चीज़, बुरी एंटिटी पास नहीं भटकती। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपके जो है उंगलियों में कोई लोहे की अंगूठी होनी चाहिए, अच्छा। लोहे की अंगूठी होनी अंगूठी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि लोहे के पास एंटिटी, बुरी आत्माएं, भूत प्रेत ये चीज़ें भटकती नहीं है, पास नहीं आती है। जी 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 जी। प्रभु जी मेरा एक और सवाल भी आपसे कि आपके पास जैसे एक तो अब प्रभु जी एक एरिया ऐसा है ना, यहाँ पर अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही है, तो मैं भी थोड़ा सा मेरा मन विचलित हो रहा है। बट चलो ये चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके पास दुनिया भर के लोग आते हैं और क्या क्या चीज़ों का समाधान मांगने आते हैं, या क्या क्या चीज़ें, बुरे से बुरा क्या क्या होता है लोगों के साथ, किन चीज़ों को लेकर आते हैं, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं। कई तरह के मेरे पास केस आते हैं हम्म। जिनमें वशीकरण से रिलेटेड, लव प्रॉब्लम से रिलेटेड, और अच्छा। जो है किसी को मारना तक, अच्छा। जैसे मरण क्रिया, मरण क्रिया भी आती है। किसी को अपने बंधक बना लेना, अच्छा। कई तरह के केस आते हैं। हम्म। लेकिन मैं वही जो है केस अपने हाथ में लेता हूँ जो लोक हित के लिए हो, लोक अच्छा। कल्याण के लिए हो। ठीक है, मैं ऐसे केस नहीं लेता कि जो है किसी का कत्ल कर दीजिए, किसी को ख़त्म कर दीजिए, वो चीज़ मैं नहीं करता। सिर्फ मैं वही चीज़ जो है अपने केस में सॉल्व करता हूँ जो मेरे दिल को अच्छी लगे, जिससे किसी का भला हो, किसी का बुरा ना हो। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमने 2 पार्ट में बनाई है, अभी बहुत सारी बातें आगे होंगी, वो आपको सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रभु जी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप जाकर देख सकते हैं और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरेस्ट बनाइए रखिए, इंटरेस्ट बना के रखिए, आगे आने वाला पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और ये लोकेशन में हम विजिट किया है, हमने थोड़ी बहुत मेहनत हमारी लगी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत हमारी लगी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय भोलेनाथ।